अपनी बुलेट को धो पोंछ कर हम तैयार कर चुके हैं और माँ संगठा भवन जो कि मेरा घर है वहाँ से मैं संगठा जी के दर्शन के लिए निकल चुका हूँ और हम लोग पहुँच चुके हैं पड़ाव के कुष्ठ आश्रम के पास। पड़ाव से ही होते हुए हम लोग राजघाट के पुल होते हुए मैदागिन से माँ संगठा का दर्शन करने के लिए जाएंगे। इस पुल की खासियत ये है कि ये पुल अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है और वर्षों से पुल ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। बहुत सारे पुल आए और चले गए, गिर भी गए, लेकिन ये पुल अभी भी वैसा का वैसा है। और ये पुल कुछ आपको हुगली नदी पे बना हुआ पुल का भी याद दिलाएगा कि उसकी बनावट है वो कुछ हुगली नदी के पुल के जैसा ही है। और इस पुल से होते हुए आप माँ गंगा का दिव्य दर्शन भी कर सकते हैं। माँ गंगा जिनको पवित्र निर्मल माना जाता है, जिसके सेवन मात्र से ही आपके सारे पाप कट जाते हैं, उस माँ गंगा का दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं। विशाल माँ गंगा और इनसे भी बड़ा माँ गंगा का हृदय। और ये मोदी जी द्वारा बनाया गया जो है घाट है नमो घाट। रात में इस घाट की छटा देखने लायक होती है, बहुत ही सुंदर घाट होता है। और ये कहते हुए कोई भी संकोच नहीं होगा कि अभी मौजूदा जितने भी घाट है उसमें सबसे सुंदर घाट आपका नमो घाट है। कभी यहाँ पे कूड़ा फेंका जाता था, लेकिन आज की डेट में ये घाट सबसे सुंदर घाट है। और बनारस गलियों का शहर है और इन्हीं गलियों से होते हुए हम संगठा जी के पास पहुंचेंगे। और इन गलियों में गाड़ी चलाना अपने आप में एक अनुभव होता है। कहा जाता है कि अगर आप बनारसी गलियों में बिना लड़े भिड़े गाड़ी चला लिए तो आपने दुबई की ड्राइविंग पास कर ली, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो चार बातें बिना सुने आप गली से निकल जाएं। बनारस की गलियों के बारे में और बनारस के बारे में एक कहावत ये भी है कि राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे जो बचे वो तरे कासी। तो आप साण को बैठे हुए देख सकते हैं। देखिए ये मजा है बनारस का। सीढ़ी बीच रास्ते में लगा दी, उसी से निकलना है निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। और संगठा जी का दर्शन करने हम जा रहे हैं। माँ के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि आप सच्चे मन से माँ को अपने संकट को बताइए और माँ आपके संकट को हल लेगी। संगठा जी जाते हुए आपको ठठेरी बाजार की गली भी मिलेगी। ठठेरी बाजार अपने आप में बहुत मशहूर है मिठाइयों के लिए और यहाँ एक से एक स्वादिष्ट मिठाइयाँ आपको मिल जाएंगी। चुके हैं संगठा जी के पास और ये हमारे गजानन भैया जो हमारे लिए माला प्रसाद बांध रहे हैं। और इन्हीं के सहयोग से माँ का रोज लाइव दर्शन हम लोग को मिल जाता है। ये माँ का प्रवेश द्वार और ये माँ की चौखट, जिसको प्रणाम करते हुए हम अंदर की ओर जाएंगे। माँ के आंगन में ये पेड़ बहुत पुराना है और इस पेड़ पे बहुत सारी यादें कृपा बसी हुई हैं। और नीचे गणेश जी का मूर्ति स्थापित है। गणेश जी को सबसे पहले प्रणाम करते हुए माँ के मृदंग को बजाते हुए हम माँ के मुख्य द्वार पहुंच जाएंगे। ओम नमो संकटे हरणी भवानी का जाप करते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये चौखट है, इसको प्रणाम करेंगे और माँ का दिव्य स्वरूप आप सभी लोग दर्शन करें। माँ के दिव्य स्वरूप का दर्शन बहुत कम लोगों को, बहुत नसीब वालों को हो पाता है। और माँ से आप यहाँ आइए और जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी चाहत हो, जो भी आपकी इच्छा हो, उसको माँ के चरणों में समर्पित करें। माँ जरूर आपके संकट को हरेगी। अखंड दीप को प्रणाम करते हुए यह स्थान जहाँ पे लोग बैठ के भजन कीर्तन मनन चिंतन करते हैं, वहां से होते हुए हम बगल में ही स्थापित अपने
महादेव को प्रणाम करेंगे। महादेव कृपा पूरे काशीवासियों पर हमेशा रहती है और हमारे हर संकट को महादेव समझते भी हैं और तुरंत हर भी लेते हैं। श्री यंत्र इसको प्रणाम करेंगे और माँ की सवारी शेर भी बाहर स्थापित है, उसको प्रणाम करते हुए हम बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। माँ का घंटा लगा हुआ है, इससे बहुत ही मधुर ध्वनि बजती है और ये पीपल का पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। इस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी मूर्तियां स्थापित हैं। इनको प्रणाम करते हुए हम अपने हर संकट को हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी को भी प्रणाम करेंगे। हवन कुंड में अपने सारे संकटों को राह करते हुए बगल में स्थापित विंध्याचल माता के मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे और माँ से कृपा के लिए अनुरोध करेंगे। बगल में महादेव की मूर्ति है, महादेव का शिवलिंग है और माँ शारदा भवानी भी यहाँ स्थापित है, जिनसे हम प्रार्थना करेंगे कि हमें विद्या का दान माँ हमेशा देती रहे। हमारी बुद्धि को, हमारे कार्यों को, हमारे कर्मों को हमेशा माँ विशेष कृपा रखें। मंदिर से बाहर आते हुए सीधे गली को पकड़ते हुए हम पीताम्बरा देवी जी का दर्शन करेंगे। पीताम्बरा देवी जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा रखती हैं। पीले फूल माँ को बहुत पसंद है और पूजा के बाद पेट पूजा नीलू भैया का दुकान की कचौड़ी तो आज खत्म हो गई थी, इसलिए गौरी शंकर की कचौड़ी लेकर हम लोग लक्ष्मी चाय की चाय पियेंगे। लक्ष्मी चाय का चाय पीने के बाद हम पहुंचेंगे द्वारका लस्सी भंडार और द्वारका की लस्सी पीकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर हम इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करेंगे।